नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। परम एकादशी हजार अश्वमेघ यज्ञों से भी श्रेष्ठ स्वयं श्री कृष्ण ने बताया इसका महात्म्य। आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रत्येक मास में 2 एकादशियां आती हैं, किंतु अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आने वाली परम एकादशी का महत्व अत्यंत विशिष्ट और दुर्लभ माना गया है। शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली तथा भोग एवं मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली तिथि बताया गया है। वर्ष 2026 में पुरुषोत्तम मास की परम एकादशी पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा। वैष्णव, स्मार्त एवं सामान्य गृहस्थ सभी के लिए यह व्रत विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में परम एकादशी का वर्णन मुख्यतः पद्म पुराण के उत्तराखंड में मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, अधिक मासस्य कृष्णायाम एकादश्यायाम व्रतम प्रभो किम नाम सा भवेत ब्रूहि महात्म्यम च वद प्रभो। अर्थात हे प्रभु, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम और उसका महात्म्य बताइए। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, परमा नाम सा राजन सर्व पाप प्रणाशिनी भक्ति मुक्ति प्रदाम नृणाम विष्णु लोक प्रदायिनी। अर्थात यह परमा नाम के एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली, भोग और मोक्ष देने वाली और विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। क्यों कहा गया है इसे हजार अश्वमेघ यज्ञों से भी श्रेष्ठ? पद्म पुराण में वर्णित है, अश्वमेघ सहस्राणि राजसूय शतानि च परमा एकादशी पुण्यम कलाम नाहंति खोडशिम। अर्थात हजारों अश्वमेघ यज्ञ और राजसूय यज्ञ भी परम एकादशी के पुण्य के 16वें भाग के समान नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य यह नहीं है कि यज्ञों का महत्व कम है, बल्कि यह कि कलयुग में साधारण मनुष्य के लिए यज्ञों की तुलना में श्रद्धापूर्वक किया गया यह व्रत अत्यंत सुलभ और फलदायी साधन है। पुराणों में सुमेधा नामक एक निर्धन ब्राह्मण तथा उनकी पत्नी पवित्रा की कथा आती है। वे अत्यंत धार्मिक थे, किंतु आर्थिक अभाव से पीड़ित रहते थे। एक दिन एक महात्मा उनके घर आए। दंपत्ति ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें परम एकादशी एवं पंचरात्रि व्रत करने का उपदेश दिया। उन्होंने श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनकी दरिद्रता दूर हुई, जीवन में समृद्धि आई और अंततः उन्हें विष्णुलोक की प्राप्ति हुई। यही कारण है कि इस एकादशी को विशेष रूप से आर्थिक संकट, ऋण बाधा और गृह कलह को दूर करने वाली तिथि माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो परम एकादशी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अधिक मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। यह काल आध्यात्मिक उन्नति, कर्म शुद्धि और भाग्योदय का विशेष अवसर होता है। परम एकादशी के दिन किए गए जप, तप, दान और उपवास का प्रभाव विशेष रूप से किन क्षेत्रों पे इसका प्रभाव पड़ता है? भगवान विष्णु का संबंध गुरु तत्व से माना जाता है।
इसीलिए इस दिन श्री हरि की आराधना करने से गुरु ग्रह की शुभता बढ़ती है। जिन लोगों की कुंडली में गुरु कमजोर हो उन्हें इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु भगवान के इस दिन आराधना करनी चाहिए। यदि कुंडली में द्वितीय, एकादश या नवम भाव प्रभावित हो अथवा धन संबंधी रुकावटें बार बार आ रही हो तो परम एकादशी का व्रत विशेष लाभकारी माना जाता है। अधिक मास में किए गए दान, पुण्य और विष्णु उपासना से पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का शमन होने का उल्लेख मिलता है। चंद्रमा और मन का गहरा संबंध है। एकादशी के दिन उपवास, जप एवं सात्विक दिनचर्या से मन की चंचलता कम होती है तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। सनातन परंपरा में व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि स्वास्थ्य संरक्षण का भी माध्यम रहा है। एकादशी के दिन अन्न त्याग कर फलाहार करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, शरीर में संचित विषैले तत्वों के निष्कासन की प्रक्रिया को बल मिलता है तथा मन अधिक संयमित और एकाग्र होता है। आधुनिक शोध भी समय समय पर नियंत्रित उपवास मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग के लाभों को स्वीकार कर चुके हैं। पंचरात्रि व्रत का भी उल्लेख मिलता है। पंचरात्रम यदि कुर्यात् श्रद्धया पुरुषोत्तमे सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में 5 दिनों तक श्रद्धा सहित व्रत एवं उपासना करता है वह पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। क्या करें इस दरम्यान? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, तुलसी दल अर्पित करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र का जप करें। गौ सेवा, अन्नदान एवं वस्त्र दान करें। गरीब, असहाय और जरूरतमंदों की जितनी हो सके सहायता करें। ध्यान रखें इस दरम्यान क्या न करें? क्रोध, कटु वचन और विवाद, मांस, मदिरा एवं तामसिक भोजन का त्याग करें। असत्य भाषण न दें, पर निंदा न करें एवं अपमान किसी का न करें। व्यर्थ समय नष्ट न करें। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अर्थात जो भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। परम एकादशी केवल एक व्रत नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि, संयम, सेवा, दान और भगवान विष्णु की शरणागति का दिव्य अवसर है। पुरुषोत्तम मास में आने वाली यह दुर्लभ तिथि मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। आज के भौतिकतावादी युग में जब मनुष्य तनाव, असंतोष और असुरक्षा से घिरा हुआ है तब परम एकादशी हमें स्मरण कराती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा, मन की शांति और आत्मिक संतोष में ही निहित है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।